ब्लैकबेरी वापस आ रहा है 5G के साथ। हेलो, क्या हाल चाल। और क्या आपको पता है ब्लैकबेरी जिसके यूएस जैसे पावरफुल देश में 50% मार्केट शेयर था, एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट अनकम्पेटिबल थे, सिक्योरिटी और प्राइवेसी एकदम टॉप नॉच थी। लेकिन जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट ब्लैकबेरी Z10 लॉन्च किया ना, तब उस कंपनी का मार्केट शेयर 50% से सीधा 0% हो गया। ये कंपनी बंद ही नहीं बल्कि यूएई में तो बैन तक हो गई। कैन यू बिलीव दैट? ये कंपनी इसीलिए बैन हुई क्योंकि इसके डिवाइसेस हाई सिक्योरिटी के साथ आते थे। ब्लैकबेरी वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी थी जिसके हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी के टक्कर में कोई नहीं खड़ा रह सकता था, यहाँ तक कि आईफोन भी नहीं। और ये फोन उसी चीज की वजह से यूएई में बैन भी हो गया क्योंकि यूएई का कहना था कि टेररिस्ट इतनी हाई सिक्योरिटी वाले डिवाइस से मैसेज भेजते हैं जिससे उनका मैसेज पढ़ना या फिर ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए ब्लैकबेरी यूएई में बैन हो गई और इस बैन ने मार्केट शेयर पर काफी बड़ा असर डाला। तो यार ये थी बैन की कहानी। अब बात करते हैं ये नस्तनाबूद कैसे हुई। तो यार फ्रेंड्स, 5 करोड़ से भी ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी कभी स्मार्टफोन मार्केट की किंग हुआ करती थी। 50% यूएस का स्मार्टफोन मार्केट शेयर और 20% से ज्यादा ग्लोबल मार्केट शेयर होल्ड करती थी। इनके खत्म होने का कारण यही है, जब पूरी दुनिया इनोवेशन की तरफ भाग रही थी, अपने स्मार्टफोन में टच स्क्रीन ला रही थी, तब भी ब्लैकबेरी अभी भी कीपैड वाली डिस्प्ले ही लॉन्च कर रहा था, मतलब कीपैड वाले फोन ही ला रहा था। 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ जो कि फुल स्क्रीन में हुआ करता था, और यहीं पर ब्लैकबेरी को पहला झटका लगा। साल 2008 के तीसरे क्वार्टर में जब आईफोन की सेल ब्लैकबेरी से ज्यादा हो गई, बट ये पहली बार था तो शायद ब्लैकबेरी ने इसे इग्नोर किया। लेकिन दूसरा झटका तब लगा जब 2010 में आईफोन 4 लॉन्च हुआ और जो ब्लैकबेरी सबके जुबान पर होती थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। इसका एक और रीजन था कि मार्केट में 2 बड़े ओएस आ चुके थे, एंड्रॉइड और आईओएस। लेकिन यहाँ पे ब्लैकबेरी का अपना खुद का ओएस था जैसे नोकिया का, और ब्लैकबेरी अपना सिस्टम चेंज करना नहीं चाहता था। इसलिए जितने भी प्रोग्रामर्स थे, ऐप डेवलपर थे, वो सब आईओएस या फिर एंड्रॉइड के लिए काम करने लगे और उनके लिए नई नई एप्लीकेशंस बनाने लगे, जिस वजह से ब्लैकबेरी के पास एप्लीकेशंस की कमी होने लगी और लोग इनके फोन को कम खरीदने लगे। और समय के साथ साथ स्मार्टफोन मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ने लगे थे। आईफोन से इतनी बड़ी टक्कर मिल ही रही थी, बट ब्लैकबेरी अभी भी स्मार्टफोन मार्केट में सांसें ले रहा था अपने मैसेजिंग सिस्टम की वजह से, जो कि बाकी फोन में लैग किया करता था। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम आने के बाद साल 2010 के बाद ब्लैकबेरी एमएमएस सिस्टम का भी कोई काम नहीं रहा, जिसके बाद इनके पास कोई एक एज नहीं बचा सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद साल 2016 में ब्लैकबेरी को बंद कर दिया गया। फिर ब्लैकबेरी की डील होती है टीसीएल के साथ और ये मिलकर कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं। फिर ये लोग भी स्मार्टफोन लॉन्च करना बंद कर देते हैं। और दूसरा रीजन यूएई में बैन था, जिसकी वजह से इसके मार्केट शेयर पर काफी बड़ा असर पड़ा। और लीक्स में ये भी पता चला है कि ब्लैकबेरी वापस आ रहा है 5G के साथ। ऑनवर्ल्ड मोबिलिटी करके कोई कंपनी है जो ब्लैकबेरी के साथ मिलकर काम कर रही है, और फ्यूचर में ये लोग काफी सारे फोन लॉन्च करने वाले हैं 5G के साथ। तो यार देखते हैं फ्यूचर में ब्लैकबेरी कैसा परफॉर्म करती है। तो यार यही थी ब्लैकबेरी की स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।